हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस अड्डा ANK यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन 2D में देखे थे, हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं। उसमें हम बताए थे वर्ग, आयत और सर्किल का फार्मूला, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे उसका फार्मूला बन रहा था। आज के छोटे से क्लास में हम लोग ट्रायंगल सीखेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज को पहचानेंगे, त्रिभुज क्या होता है उसे संबंधित कुछ बात और फार्मूला। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज मीन्स वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो, नाम है त्रिभुज। त्रिभुज मीन्स तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलेंगे। देखिए ABC तीन भुजाओं से बंद आकृति है, इसी का नाम क्या है, त्रिभुज है। इसमें क्या क्या होता है तो देखिए, त्रिभुज में सबसे पहले इसके वर्टेक्स की बात करते हैं, शीर्ष। तो शीर्ष की संख्या जो वर्टेक्स है, शीर्ष है 3 हो जाएगा। A, B और C जो वर्टेक्स है A, B और C, इसका त्रिभुज का शीर्ष 3 हो गया। इसका कोण देखिए, एंगल। एंगल क्या क्या है, कोण A है, कोण B है और कोण C है। ये त्रिभुज क्या है, एंगल है। शीर्ष 3, एंगल भी 3, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोण का जो सम होता है 180 होता है। अब देखिए, जो A वर्टेक्स है, इसके सामने का जो भुजा है उसकी लंबाई हम A मान रहे हैं, A बोलेंगे। B के सामने B और C के सामने C, इसका जो लेंथ है हम क्या कहते हैं, C ले रहे हैं। एंगल हो गया A, B और C। किसी भी त्रिभुज का बनने का क्या शर्त है, इसमें भुजा में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा है, इन दोनों भुजाओं का सम, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा है तो देखिए बड़ा होता है। अगर हम 2 भुजा को ऐड करेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे AB लिखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज बनने का शर्त, त्रिभुज बनने का तो शर्त है क्या होना चाहिए, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। जैसे AB है और BC है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC से बड़ा होना चाहिए। अब BC ले लेते हैं प्लस AC लेते हैं, इन लोग को ऐड करेंगे तो AB से बड़ा होना चाहिए। AC प्लस AB, इनका जो सम है वह BC से बड़ा होना चाहिए। इससे मतलब क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये त्रिभुज बनने का शर्त है। इसी को अगर हम अंतर में अगर देखेंगे, अंतर करेंगे तो अंतर छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, यही 2 बातें रखना है। त्रिभुज में त्रिभुज का शर्त है 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, 2 भुजा के तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। और इसका जो अंतर है, 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। यह त्रिभुज बनने का शर्त है। यदि इसमें हम एक भुजा को बड़ा मान लेते हैं, किसी भी एक भुजा को हम बड़ा मान लेते हैं, मान लीजिए कि त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में AC भुजा बड़ी हो, AC भुजा बड़ी हो, हम मान लिए कि जो AB है, BC है, AC है, इसमें AC भुजा को हम बड़ा मान ले रहे हैं। तो देखिए, त्रिभुज में क्या होता है, अगर AC को हम बड़ा मान रहे हैं तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो गया। अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर आ रहा है, जो त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल
राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, इसी बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा। देखिए अब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दो भुजा का स्क्वायर अगर बड़ा है AC स्क्वायर से तो त्रिभुज बनेगा, वह बनेगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और एक और है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर छोटा है AC स्क्वायर से तो त्रिभुज बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्क्यूट एंगल और एक्यूट एंगल, ये तीन एंगल बनेगा इसमें। आप देखिएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम है, बराबर है तो समकोण त्रिभुज, एबीएस का बीएस का बड़ा है अधिक कोण, अगर दोनों का सम छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। इसको हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या होगा, भुजा के आधार पर सही भुजा बराबर तो समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर एक ही भुजा साइड, एक ही भुजा बराबर नहीं हो तो उसे बोलेंगे विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। सब बराबर तो समबाहु, दो बराबर समद्विबाहु, एक भी बराबर नहीं हो, हर साइड अलग अलग हो तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, पहला दूसरा तीसरा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आगे क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। अब देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण। यहाँ साफ है, पता नहीं चल रहा होगा लिखे होंगे तो आप देखिएगा, याद देखिएगा, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, क्या बोलेंगे, समबाहु इक्विलेटरल, सब भुजा बराबर होगा। आइसोसेलेस समद्विबाहु, और स्केलन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्क्यूट एंगल और एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होगा, इसका फिगर कैसे बनेगा। समकोण त्रिभुज देखिए, इसका जो एक एंगल है वह 90 डिग्री का होगा, ABC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो एक एंगल है वह 90 डिग्री के इक्वल होगा, मीन समकोण होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें सबसे बड़ी भुजा 90 पॉसिबल है। इसमें तीन भुजा है, एक को हम अगर थीटा मान लेते हैं, एक को अगर हम थीटा मान लेते हैं, बताइए इसमें से और जो एंगल है वह 90 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों जोड़ के 90 आना चाहिए। अगर एक 90 तो हो गया, अगर 90 ले लेंगे तो तीसरा एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। इसीलिए एक ही जो एंगल है वह 90 हो सकता है, और बाकी दो एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, मीन्स न्यून कोण हो जाएगा। देखिए कि A है, B है, C है। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में इस भुजा को जो 90 डिग्री है सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण का सामने सबसे बड़ा जो एंगल है उसका जो साइड है वह सबसे बड़ा होगा, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसका बेस है, ऊंचाई को यहाँ हम P से लिखते हैं, परपेंडिकुलर ऊंचाई लिखते हैं। हाइपोटेनस कर्ण है और B आधार है, कर्ण है हाइपोटेनस, ये बेस है आधार, अरे ऊंचाई है, जो P है परपेंडिकुलर क्या है हमारा ऊंचाई है। इसमें क्या होता है, एक परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, दो और साइड है उसका क्या होता है, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए आसान तरीका करने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर की पी स्क्वायर किस तरफ लाएंगे,
माइनस बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार लिख दीजिए प्लस में और एक बार माइनस में, एच प्लस बी और एच माइनस पी बराबर बी स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं, एक बार हम बी स्क्वायर को भी लाएंगे, एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है तो माइनस में बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिखिए प्लस में, एक बार लिखिए माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू एल इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिखते हैं, आधार इंटू ऊंचाई 1/2, आधार हम किसी से लिख रहे हैं, बी से लिख रहे हैं, ऊंचाई को पी या एच लिख सकते हैं, 1/2 बी इंटू एच, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका परिमाप क्या होना चाहिए, परिमाप, यह साइड है, एक के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सब साइड को ऐड करेंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा। तो हम परिमाप को ए लिख रहे हैं, एक के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, सब साइड को ऐड करेंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हम आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप, इसी को आधा कर देंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसको आधा कर देना है और इसी को बोलते हैं एस। जो अर्ध परिमाप है उसको आप एस से इंडिकेट कीजिएगा, एस से लिखा जाता है अर्ध परिमाप को। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज देख लिए, विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु, सम मींस बराबर, बहु मींस भुजा, जिस त्रिभुज की सही भुजाएं बराबर हो उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है तो देखिए मुक्ति भुज ले लिए, ए बी सी, इसका नाम हो गया। अब हम समबाहु है मींस भुजा का जो लेंथ है वह सेम होना चाहिए, तो हम लेंथ मान लेते हैं ए, तो समबाहु का साइड है ए मान लिए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, क्या हो जाएगा, इसका परिमाप देखिए a प्लस ए, सब साइड क्या होता है सेम होता है, a प्लस बी प्लस सी हो रहा था जब अलग अलग साइड था, लेकिन सब साइड तो a है, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 3a, अर्ध परिमाप तो इसको आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप तो 3a/2, अर्ध में से आधा करना है, आधा कर देंगे। अब इसको क्षेत्रफल भी निकालना होगा। देखिए इसमें एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले इसका एंगल देख लेते हैं, तो साइड सेम है तो एंगल भी सेम होगा, 60 और 60, टोटल 180, एंगल टोटल 180 होना चाहिए और तीनों सेम होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, साइड सेम एंगल सेम, साइड सेम एंगल सेम, समबाहु त्रिभुज। देखिए अब इसको हम बीच से परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ लंब डाल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज है तो याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर है वही मीडियन भी है, मींस माध्यिका भी है, इस भुजा को बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा भी। तो यहाँ बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन गया, यहाँ 90 बन गया, 60 और यहाँ 30 पेपर में डिवाइड हो गया। तो कोण सब विभाजक भी है, माध्यिका भी है और लंब भी है, तो पूरा ए है, जो बी से सी तक लंबाई है वह ए है। अब आधा आधा जो करेंगे तो a/2। अब देखिए ऊंचाई कैसे पता चलेगा, इस त्रिभुज में अगर हम ऊंचाई देखें तो कैसे पता चलेगा, इसको नाम हम ए और डी लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम ऊंचाई मान ले रहे हैं, ऊंचाई है, इसको हम ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए एक त्रिभुज देखिए ए डी और सी बन रहा है, ए डी सी या ए डी बी, कोई भी त्रिभुज में चलेंगे हम हाइट को फाइंड करेंगे। तो देखिए त्रिभुज मान लीजिए हम चल रहे हैं ए डी सी में, ए डी सी में, तो हमको एच पता करना है, एच क्या होना चाहिए, एच क्या होना चाहिए। देखिए यह 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ये क्या है इसका आधार, ऊंचाई हमको पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए AC स्क्वायर क्या बनना चाहिए, AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, दो छोटी भुजा है उसका स्क्वायर के सम होना चाहिए। देखिए ए सी स्क्वायर क्या है, ए है, ए स्क्वायर लिख देंगे, ए डी, ए और डी निकालना है, एच स्क्वायर लिखेंगे, प्लस डी सी ए बाई टू, ए बाई टू, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एक बार ऐसे करेंगे स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर पूरा कर सकते हैं, यहाँ समझिएगा स्क्वायर हो रहा है ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में तो माइनस में ए स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर। अब क्या होगा एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ एक छिपा हुआ है तो यहाँ फ्रैक्शन करेंगे 4 बी स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल 1 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब क्या होगा ए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, 3 का स्क्वायर रूट होगा नहीं तो 3 को रूट में आने देंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ए स्क्वायर का ए होगा। तो जो समबाहुत्रिभुज का हाइट है वो हमारे आ गया, ये से बराबर है समबाहुत्रिभुज का ऊंचाई। समबाहुत्रिभुज क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो है ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, जो यहाँ ऊंचाई है वह क्या माना गया √3/2 इंटू भुजा। आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको क्षेत्रफल याद कीजिएगा। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है त्रिभुज का 1/2 बी इंटू एच, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए आधार पता है, ऊंचाई हम ज्ञात कर चुके हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पूरा त्रिभुज है उसमें निकल जाएगा। त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज ए बी सी जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, जो एरिया होगा वही हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए इसका आधार क्या है a/2 है, ऊंचाई क्या है हमारा √3/2 इंटू ए है, भुजा है, ये एक त्रिभुज का हो गया। ऐसा एक त्रिभुज यहाँ है, ऐसा एक त्रिभुज इस तरफ है, दोनों का जो एरिया है वो सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 2 2 4, यहाँ a है और a है तो a स्क्वायर √3/4 गुने a स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का वह क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसके बाद देखिए ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, अर्ध परिमाप तो आधा कर देंगे, परिमाप 3a, इतना याद रखेंगे आप। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, देखिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको बोलते हैं हीरोज सूत्र, हीरोज फार्मूला। इस पे जब अगर चाहिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए फाइंड करें तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें समकोण बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है एस है और ए है, तो एस चाहिए और ए चाहिए। एस मीन्स आध परिमाप और ये साइड है। तो देखिए यह जो त्रिभुज है समबाहु है, क्या है समबाहु है, सबका साइड क्या है ए है, तो जो यहाँ ए बी सी अलग अलग साइड है सबके लिए क्या होगा साइड का मान ए होगा। इसमें देखिए आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एस क्या है अर्ध परिमाप है, तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है a 3/2, 3a/2, इसका अर्ध परिमाप हो गया। अब देखिए 3a/2 भुजा घटाना है तो a, 3a/2 भुजा घटाना है a, 3a/2 भुजा को आपको माइनस करना है a, तीनों भुजा a है तो तीनों को क्या कर दिए माइनस कर दीजिए। अब देखिए 3a/2 मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ 1 है तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 2, 3a माइनस 2a, एलसीएम 2 हो जाएगा 3a माइनस 2a, 3a/2, 3a में से 2a को माइनस करेंगे क्या आएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तो यहां से देखिए 2 2 2 2 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, रूट के 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर रूट होगा नहीं तो 3 रूट में हो जाएगा a
a का पावर 4 है, इसका स्क्वायर रूट a के पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है इक्विलेटरल का एरिया आ गया, तो 3/4 इनटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि समद्विबाहु का निकालें तो यहाँ दो साइड इक्वल कर लेंगे और दो साइड का मान अगर b और b की यहाँ रख लेंगे और एक अलग साइड हो जाएगा। किसी भी सूत्र के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इससे थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे उससे काम चल जाता हीरोज के सूत्र से। देखिए a है, b है, c है, समद्विबाहु कब होगा तो इसका दो भुजा बराबर होगा। जैसे a के सामने a होना चाहिए था, b के सामने b होना चाहिए था, c के सामने c। लेकिन क्या करेंगे, एक भुजा को हम a मान रहे हैं और दो भुजा को इक्वल कर दे रहे हैं। इन भुजा को मान लेते हैं इक्वल है, ये जो दो भुजा है b तो b है और c को भी हम b मान लेते हैं। b के बराबर क्या हो जाएगा, जो c है वो b के बराबर हो जाएगा, मतलब दो भुजा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। a एक अलग साइड है, इसका लेंथ अलग है और b दो भुजा है, दो भुजा बराबर, इसमें दो कोण बराबर हो जाएगा। इस भुजा के सामने यह है कोण, अब इस भुजा के सामने यह कोण, ये जो दोनों कोण है वो अभी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो जाएगा, दो साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो जाएगा। समबाहु में तीनों साइड इक्वल था तो तीनों एंगल इक्वल हो रहा था। अब देखिए इसके परिमाप की बात करेगा, अगर पेरीमीटर परिमाप a प्लस b प्लस c तीनों भुजा बराबर होना चाहिए था। b जो है c क्या है, किसके बराबर है, b के बराबर है, तो a प्लस 2b हो जाएगा इसके परिमाप। इसको आधा कर देंगे अर्ध परिमाप, इसको s से लिखेंगे, a प्लस 2b है, इसी को कर देंगे आधा 1/2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका अर्ध परिमाप हो गया। क्षेत्रफल निकालिएगा तो जो हीरोज सूत्र था उसी पर s को मान बैठा कर हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहाँ s क्या है, a प्लस 2b/2 है, तो यहाँ लिखिए s इंटू s माइनस a, s माइनस b है, यहाँ भी s माइनस b है, c b की इक्वल है, तो यहाँ ऐसा लिख लीजिए। ये दो बार है, जिसको एक बार इसको बाहर लिख सकते हैं, ये दो बार है तो ऐसे कर लिख सकते हैं इसको s इंटू s माइनस a, s माइनस b का होल स्क्वायर है, विकार जाएगा, दूर से बाहर भी आ सकता है। s इसको ऐसा लिख सकते हैं s माइनस b इंटू रूट अंडर s इंटू s माइनस a, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। कुल मिला के सॉल्व है, फार्मूला पर क्या कर लेना है, बैठा कर सॉल्व कर लेना है। फार्मूला समझ में आना चाहिए, आपको हीरोज फार्मूला याद है तो इतने करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं दो साइड इक्वल है, इसको बैठाएंगे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सूत्र समझना था, ट्रायंगल समझना था, आशा करते होंगे कि आप ट्रायंगल समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत कुछ हो भी हो रहा होगा तो कमेंट में हमें बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप और ठीक है, थैंक यू।